जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि अरिहंत के बुक से करवाया जा रहा है। और यह एसएससी जीडी के लिए नवीनतम पैटर्न पे है, तो इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न 21। क्या दिया गया है? इंडिया हैज वॉन डैश गोल्ड मेडल्स इन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए, 2022 की बातचीत की जाए तो 22 गोल्ड्स यहाँ पर डी में दिया गया है, तो ये है आपका गोल्ड। 22 स्वर्ण पदक जीता गया, 16 सिल्वर जीता गया, ठीक है, और 23 जो है ब्रोंज जीता गया। ये आपका हो गया स्वर्ण पदक, ये आपका हो गया रजत पदक, और ये आपका हो गया कांस्य पदक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 21 का डी हो जाएगा। 22 आपका दिया गया है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम बाय विच द सिटी ऑफ पटना वाज नोन। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो देखिए, पटना शहर जो है यह आपके गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो कि 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व बसाया गया था। और यदि हम इतिहास में चले तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह मगध साम्राज्य की राजधानी थी, और इसे पाटलिपुत्रा, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है पाटलिपुत्रा, इस नाम से जाना जाता था। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। तो 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, तुषार मेहता। क्या हो जाएगा? इसमें से उत्तर आपका जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। वर्ष 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार चेयरमैन कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये आपके भारत के 15वें प्रधानमंत्री एवं अन्य जितने भी रिक्त पद होते हैं मंत्रिमंडल में, उनके स्वामित्व इनको सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका 23 का बी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू दिया गया है, जो कि आपके क्या है? राष्ट्रपति। क्या में? 15 में। ठीक है, उसके बाद देखिए ओम बिरला दिया गया है, तो ओम बिरला कौन है? यह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका डी में देखिए तुषार मेहता दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 23 का उत्तर आपका बी हो गया। आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो सिरके का रासायनिक नाम जो है वह है आपका एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड कैसे लिखा जाता है? CH3COOH। ठीक है, ये जो है आपका कार्बनिक अम्ल है, और ये आपका इस प्रकार से रहा, CH3 तो 3H हो गया। ठीक है, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका H, और उसके बाद डबल बॉन्ड O हो जाएगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ये कार्बनिक अम्ल है, नाम क्या है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड देखिए आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 24 का बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 25 दिया गया है, हु इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चलिए, यदि ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो सबसे पहले दिया गया है यूयू ललित, उदय उमेश ललित। इनके अनुसार चले, ये थे आपके 39 में, उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित, उदय भी लिख देता हूं, ये लीजिए, ये थे आपके 39 में। इनके बाद डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया गया। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो कि आपके बी में दिया गया है, ये आपके 50 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, हरिलाल जयकिशन दास कानिया, ये जो है हरिलाल, ये आपके पहले, सबसे पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
और नेक्स्ट आपका है मेनापल्ली नारायण राव वेंकटचल, ये जो है आपके 25 में रह चुके थे। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं वो सभी के सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। समझ गए यहाँ तक? तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 26 दिया गया है, व्हाट इज मेंट बाय स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए स्लैश और बर्न मतलब काटो जलाओ कृषि क्या है? तो यह झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस जगह पे खेती करनी है वहां के जंगलों को जला दिया जाता है और खेत की उर्वरता को बढ़ाकर फिर खेती की जाती है। ठीक है, तो ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर आप झूम खेती कह सकते हो। उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए 27 दिया गया है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है यह 1 जनवरी 1995 में जिनेवा में स्थापित किया गया था। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कब? 1 जनवरी 1995, 1995 के 1 जनवरी को। ठीक है, उत्तर आपका 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, और अभी करेंटली 2022 के अनुसार कुल 164 देश जो हैं इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसका काम है व्यापार से जुड़ी नीति बनाना, समीक्षा करना, उनके सेवाओं का ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 27 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 28 दिया गया है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यहाँ पर देखिए फेफड़े, आंत, यकृत, प्लीहा सब दिया गया है, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लेन। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वह हमारा आंत है। ठीक है, तो आंत आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 28 का बी हो जाएगा। अब देखिए टाइफाइड जो होता है वह सैल्मन बैक्टीरिया के हमारे शरीर में प्रवेश करने से हो जाता है। प्रवेश करने का तरीका आपका गंदा जल हो सकता है, जूस हो सकता है, अन्य पेय पदार्थ हो सकता है, उसके थ्रू यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर हमारे पाचन तंत्र को हिलाकर रख देता है और हम इसके बुखार से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। इसका लक्षण है पेट दर्द, दस्त, कब्ज, वजन कम होना, बुखार लगना। ठीक है, आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, ब्रास इज अ कंपोजिट प्रोडक्ट ऑफ विच मेटल्स। पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? तो पीतल जो है वह तांबा और जिंक का मिश्रित उत्पाद है। तो तांबा और जिंक देखिए आपके कॉपर एंड जिंक सी में दिया गया है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए पीतल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो पीतल का उपयोग मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, तार बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था ये आपको बताना है। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है यह आपको 1942 के मार्च में इंडिया आया था। ठीक है, 1942 के मार्च, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर आप मार्च लिख लो एक यादगार के लिए। यह आया क्यों था? तो भारत के राजनीतिक गतिविधियों के विरोध को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे उस समय। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता जो थे वह थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन जो लिखाया वह मेन नेतृत्व जो था वह स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने किया था, क्योंकि वह मजदूर नेता थे तो उनके नेतृत्व में यह किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रख दिया गया था। ठीक है, कब हुआ था? मार्च 1942 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा 30 का? 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको अवेलेबल हैं 2011 से लेकर 2021 तक के, उन सभी के वीडियोस आपको डाले जा रहे हैं। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस वहां से देख सकते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट तो मैं करवाऊंगा, उसके अलावा मैडम जो है आपके प्रीवियस ईयर की वीडियोस डालती हैं, तो उनकी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और यदि इन सबके पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उनके लिंक आपको सभी के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आराम से जाइए पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, चलिए एक झलक मैं आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस का दिखा देता हूँ। ये रही आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोस, इसमें आप देख सकते हैं ये आपके 2011, 2012, 2013, 2015, ठीक है,
और फिर हिस्ट्री के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, ज्योग्राफी के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, वो सभी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 सेट देखने के साथ साथ इन्हें भी देखिए, 100% गारंटी है आपकी जॉब की। ठीक है, जी के सेक्शन से आप कभी परेशान नहीं होगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब 31 आपको दिया गया है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? यह हमारे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है और यह कोशिका के अंदर संदेश वाहक का भी कार्य करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा, हेल्प विथ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। उत्तर आपका आ गया 31 का बी। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, आरएनए का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब देख लीजिए 32 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है वह आपका हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 जो है यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी वजह से जल कठोर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? CaSO4 और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो ये देखिए सी में दिया गया है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम सल्फेट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है, हु इज द फेमस एज शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? जल्दी से बताइए। तो शेरे पंजाब के नाम से आपके लाला लाजपत राय विख्यात है। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है पंजाब केसरी। और 1928 की बात है जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उसी समय इन पर लाठीचार्ज किया गया था और उसी में ये घायल हो गए। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय इज नोन एज शेरे पंजाब। ओके, तो 33 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 34 दिया गया है, विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम बुक इज रिटन बाय। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? यह बहुत ही चर्चित पुस्तक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एग्जाम में क्या होता है कि विंग्स ऑफ फायर सिर्फ देता है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर मैंने यहाँ पूरा चर्चा कर दिया ताकि आप इसे जान लें। विंग्स ऑफ फायर जो है यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी इन दोनों के द्वारा मिलकर लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए अरुण तिवारी एंड एपीजे अब्दुल कलाम जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 35 दिया गया है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डिजाइन राइट एंड मेंटेन प्रोग्राम। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम को डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है। बहुत ही सिंपल बात है। ये लीजिए डी इसका उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, which was the major poller responsible for the भोपाल गैस ट्रेजरी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो घटना घटी है वह 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइन नामक कंपनी में। क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था और उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे, दो जगह पे कहीं भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ये नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपकी दिक्कतों को सॉल्व कर दें। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला देख लीजिए 37 दिया गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। क्या दिया गया है? भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी वह 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी।
16 अप्रैल 1853 को कहां से चला था? बॉम्बे से थाने चला था। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 400 यात्री बैठे थे। 34 किलोमीटर, 400 यात्री, ठीक है। बॉम्बे से थाने के बीच, बंबई का कहा जाए तो बोरीबांदार से थाने गया था, तो बंबई से थाने लिया रखना आप, थाने, इतना काफी है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1853, जो कि ए में दिया गया है, इसलिए 37 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 38 दिया गया है, 2 मई 2002 को संपन्न भारत की पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता? देखिए ये जो खिताब है, यह खिताब केरल के द्वारा जीता गया है और केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया, ठीक है। कितने से? 5-4 से शूट आउट कर दिया। 5-4 से शूट आउट करने के बाद संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है 2021-22 का, वह केरल को दे दिया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 39 दिया गया है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है वह रॉबर्ट हुक को जाता है, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका देखी थी, ठीक है, मृत कोशिका। वहीं पर यदि जीवित कोशिका की बात की जाए तो वह देखा गया था एवी लीवेनहॉक के द्वारा। लीवेनहॉक का नाम आपने सुना होगा, उनके द्वारा जीवित कोशिका देखा गया था। खोज जो है, खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, इसलिए 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका आखिरी प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न का जवाब आप देंगे, तो रुके रहिएगा और जवाब देकर कमेंट बॉक्स में वो जवाब देकर जाइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ, ठीक है। तो पहले 40वें प्रश्न को करते हैं। क्या दिया गया है? चीन की मुद्रा डैश है, डैश इज द करेंसी ऑफ चाइना। यहाँ पर येन, थुआन, रिंगटिक, युआन, ठीक है। चीन, बीजिंग, युआन। युआन देखिए आपका डी में दिया गया है ना, उत्तर आपका डी हो जाएगा। आप युआन कह लीजिए या फिर आप रिनमिन की, ठीक है, रिनमिन की भी बोला जाता है वहां पर। तो उत्तर जो है 4D का डी हो गया। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने करा दिए। अब बारी है आपकी। ये रहा आज का प्रश्न। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूएनओ का इनमें से कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चाइना। इनमें से जो यूएनओ का सदस्य नहीं है अस्थायी रूप वाला, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।